दिल्ली के रोहिणी में धमाके की आवाज, इलाके में मची अफरा तफरी। धमाके के बाद धुएं का गुब्बार उठा है। मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम। दिल्ली में ब्लास्ट पर सीएम आतिशी का बयान, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने कहा है 325 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात की जा रही है। एंटी पॉल्यूशन उपाय सख्ती से लागू हो रहे हैं। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत, विरोध में साथी कर्मचारियों ने बाधित किया ट्रैक। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया हंगामा, युवक के फेसबुक पोस्ट पर हुआ हंगामा। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, काशी से देशवासियों को देंगे 6,611 करोड़ की सौगात। 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। हरियाणा के मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों की ली बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी रीवा में करेंगे एयरपोर्ट का लोकार्पण। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, बोले प्रदेश के पर्यटन को मिलेगा बल। प्रशांत किशोर की सभा में हुआ बवाल, बेलागंज में उपचुनाव के लिए उम्मीदवार चयन को लेकर के हुई नारेबाजी। शराब बेचने के आरोपों पर मद निषेध और उत्पाद मंत्री रत्नेश दा ने तेजस्वी पर साधा निशाना। तेजस्वी के खिलाफ लीगल नोटिस जारी करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का राहुल गांधी पर निशाना, कहा हर जगह की जनता कांग्रेस को नकार रही। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने द राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लिया है। साथ ही राइजिंग राजस्थान टूरिज्म की मेजबानी की। बुधनी से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। एमपी में उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की पेशी, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया कोर्ट। गवाह को धमकाने के आरोप में हुई पेशी। मथुरा दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर्व कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले परखम में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक में लेंगे हिस्सा। हरियाणा भवन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री ने नायब सिंह सैनी को नई सरकार के गठन पर दी बधाई। वाराणसी दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा काशी सहित देश भर के भाई बहनों के जीवन को आसान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का किया शुभारंभ। लोक सेवकों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकसित करने की दिशा में पहल। पीएम मोदी सिविल सेवाओं को बदलने में मिशन कर्मयोगी के प्रभाव पर डाला प्रकाश, कहा अधिकारियों को 1.5 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। वायनाड उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। प्रियंका गांधी से चुनौती देंगी निव्या हरिदास। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। आशीष शेलार के वोट जिहाद वाले बयान पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग ने से कार्रवाई की मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा भले ही विपक्ष एक साथ होकर लड़े, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मंडल पदाधिकारी बैठक में किया संबोधित। बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने सोचा था कि हमारे नेताओं को जेल में डालकर काम रोक देंगे, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंडल पदाधिकारी बैठक को संबोधित किया। कहा जितना काम हमने 9 साल में किया है, बीजेपी ने 1 साल में सबका नाश कर दिया। मंडल पदाधिकारी बैठक में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया संबोधित। कहा अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के रूप में पार्टी बनाई, जिसका मकसद देश और जनता की सेवा करना।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पैतृक गांव का किया दौरा। दौरे के दौरान गांव की महिलाओं ने काफिला रोक करके दूसरे कार्यकाल की कामना की। यूपी बीजेपी ने प्रदेश चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को सौंपी कमान। 7 सह चुनाव अधिकारियों को भी नियुक्त किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। सीट बंटवारे को लेकर के जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम चरण में हमारी चर्चा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। बरगारी बेअदबी मामलों की कार्रवाई का पर दायर की याचिका। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ की बैठक। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में बैठक हुई है। धान की खरीद न होने पर सीएम के सामने रखी समस्या। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर की कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा है, सीट बंटवारे को लेकर के लगातार बैठकें जारी। झारखंड में बीजेपी के साथ एनडीए में चुनाव लड़ेगी लोजपा। गठबंधन की सीटों को लेकर के लोजपा ने जताई सहमति। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सरकार ने पिछले 5 सालों में झारखंड के लोगों के साथ विश्वासघात किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 11 महिला समेत 66 नामों का किया ऐलान। बिलागंज में उम्मीदवार चयन को लेकर के हंगामा और नारेबाजी पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा, यह जन सुराज की ताकत। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा के चुनाव में उन्होंने नकारात्मक प्रचार किया। बिहार के मोतिहारी में सरकारी स्कूल में बच्चों को शराब का मुहावरा पढ़ाया गया। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर मुहावरा पढ़ाया गया। हिमाचल में लंका दहन के साथ ही देवी देवताओं का महाकुंभ कुल्लू दशहरा संपन्न। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान रघुनाथ का रथ। एमपी कांग्रेस कमेटी दफ्तर में फिर विवाद। विधायक ने दिव्यांग युवक को लिफ्ट से बाहर किया। दिल्ली में जनजातीय कला प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण। यह संस्करण संरक्षण, लोकाचार, प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टरों ने फिर किया बहिष्कार। कार्यकार लंबित मांगों पर नहीं मिला कोई आश्वासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के समापन के बाद दिल्ली पहुंची। भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की यह पहली यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। पुल निर्माण के क्षेत्र में नवीनतम उभरती प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों पर सेमिनार। जयपुर में जेडीए की बुलडोजर एक्शन शुरू। आरोपियों के अवैध कब्जे वाले पर चला बुलडोजर। मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ता पर हुआ था हमला। राजस्थान के बीकानेर में मिट्टी के दिए बनाने वाली कंपनियों ने काम फिर से शुरू किया है। दिवाली सीजन में मांग बढ़ने के चलते शुरू हुआ काम। वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग एरोबेटिक डिस्प्ले टीम ने सेना की 92वीं वर्षगांठ को शानदार अंदाज में मनाया। सारंग एरोबेटिक टीम ने आकाश में भरी ऊंची उड़ान। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग नए कांस्टेबल सीमा सुरक्षा बल की दीक्षांत परेड में हुए शामिल। प्रदूषण से निपटने को लेकर के एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत बड़े अधिकारी भी पहुंचे आनंद विहार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई।
राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी विजया किशोर राहतकर। डॉक्टर अर्चना मजूमदार को नया सदस्य नियुक्त किया गया। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का व्यापारियों ने जताया विरोध। व्यापार मंडल ने दुकान बंद और निर्बाध चौराहा पर किया प्रदर्शन। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद और हथगोले बरामद। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार के कार्यवाहक डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। आईपीएस अजय कुमार सिंह को झारखंड के नया डीजीपी बनाया गया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिर किया काम का बहिष्कार। आरजीकर मामले में वादा पूरा नहीं होने से नाराज है डॉक्टर्स। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। दौसा विधानसभा सीट से जगमोहन मीणा को बनाया उम्मीदवार। 13 नवंबर को 7 सीटों पर होंगे उपचुनाव। बीएसएफ के नए ट्रेनी के दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। जोधपुर के चंदन सिंह स्टेडियम में किया गया आयोजन। दिवाली का त्यौहार आते ही बढ़ी मिट्टी के दियों की मांग। बीकानेर में दिए बनाने वाली कंपनियों ने काम फिर से शुरू किया। हरिद्वार में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। पुनर्वास विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने लंदन में वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर अनिल अग्रवाल से मुलाकात की है। नेचुरल रिसोर्सेज सेंटर, मिनरल्स, ऑयल और गैस को लेकर के चर्चा। एकता कपूर और उसकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन दिखाने पर केस दर्ज। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बमबिहा कौशल गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जबरन वसूली, हत्या, हथियारों की तस्करी के अपराध शामिल। मुंबई में मानव तस्करी के खिलाफ लोगों ने स्वतंत्रता जागरूकता अभियान चलाया है। लोगों ने अभियान के दौरान जागरूक किया। क्राइम पेट्रोल में पुलिस का किरदार निभाने वाली शबरीन हुई गिरफ्तार। शादी न होने पर लड़के के भतीजे को ही किडनैप किया था। यूपी के एटा में दवा के पैसे के लेन देन को लेकर के दुकानदार ने ग्राहक को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। दिल्ली में एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई के फैंस को किया गिरफ्तार। आरोपी आकाश के पास से अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ किया था फोटो अपलोड। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों में विवाद के बाद करीब 60 राउंड फायरिंग हुई है। गोली लगने से घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में हुई डकैती के बाद फरार चल रहा था आरोपी। महाराजगंज पुलिस ने पटाखों के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लाखों रुपए के पटाखे किए जब्त। अभियुक्तों के विरोध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज। नीमका थाना में एटीएस और डीटीएस की संयुक्त कार्रवाई। पाटन में जेजेएम गैंग के 10,000 रुपए इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इंद्रराज गुर्जर उर्फ टाइगर, एक अन्य बदमाश को भी किया गया गिरफ्तार। किशनगढ़ से लखनऊ पहुंचे स्टार एयर के विमान में मिली बम की सूचना। फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और सुरक्षाकर्मियों ने गहनता से जांच। एसीबी ने रॉन्जकॉप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के 10 ठिकानों पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गई है छापेमारी। एसीबी को कई बेनाम संपत्तियों में निवेश के मिले सबूत। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 की प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक का खुलासा। मामले में 28 टीमों ने 30 जगह छापेमारी की। मुरैना में धमाके के कारण 3 मकान हुए ध्वस्त। घर विस्फोट से बचा हड़कंप। धमाके के बाद आसपास के घरों के शीशे टूटे। $5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट मिलने की संभावना। मंत्री समूह की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को खत्म करने का फैसला लिया गया।
देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी की दूसरी तिमाही में मुनाफा 5% बढ़ा है। इनकम 9% बढ़ करके 95,499 करोड़ रही। घर पर ड्रोन से हमले के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी खुली चुनौती। ईरान हिजबुल्लाह को चुकानी होगी भारी कीमत। इजरायल के विदेश मंत्री नेतन्याहू पर हत्या के प्रयास की जिम्मेदारी से इनकार, कहा हिजबुल्लाह इसके पीछे था। पहले टेस्ट के 5वें दिन न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत, 0 पर गंवाया पहला विकेट। खराब शुरुआत न्यूजीलैंड ने भारत के अंदर 36 साल बाद हराया। मैच में जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड के पास 1-0 की बढ़त।